सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कपिल देव जब मैया से प्रणाम करके गए, देवती मैया का वंश आगे नहीं चला। उनकी 3 बहनें हैं। एक इनकी बहन है दक्ष प्रजापति की एक कन्या है जिनका नाम है सती। सती का विवाह भगवान शंकर के साथ में किया। एक बार क्या हुआ कि कहीं एक जगह सभा थी और वहां पर दक्ष प्रजापति पधारे और भोले बाबा ने उनका खड़े होकर के अभिवादन नहीं किया। इसी में दक्ष प्रजापति को बुरा लग गया कि मेरा ये बेटा तुल्य है, मेरा दामाद है, और आज ये मेरा खड़े होकर के अभिवादन नहीं करता। सब यहाँ मेरा सम्मान कर रहे हैं, सब लोग मेरा आदर स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इसने नहीं किया। जाओ, यज्ञ में इसका कोई भी भाग नहीं होगा। देखो, दामाद बेटे के बराबर हो सकता है, लेकिन दामाद बेटे जैसा नहीं हो सकता। क्यों? दामाद में और बेटे में बहुत अंतर है। बेटे, जो तुम्हारा बेटा होता है वो तुम्हारे पैर छूता है, लेकिन दामाद कभी सास ससुर के पैर नहीं छूता है। क्योंकि और जो लोग छूते हों वो बंद कर देना, कभी भी सास ससुर के पैर नहीं छूने चाहिए। क्यों नहीं छूने चाहिए? कि जिन्होंने तुमको अपनी बेटी कन्या दान करके दी, कन्या दान करके दी, और फिर तुम अपने ससुर के उसी बेटी के पिता के पैर छुओ, तो वो आपको शोभा नहीं देता है। कभी भी ससुर के या सासू के पैर नहीं छू सकते। भोले बाबा को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, वहां से लौट करके आ गए। उन्होंने यज्ञ रखा, दक्ष प्रजापति ने सब देवताओं को बुलाया, लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया। सब देवता आकाश में विमान में उड़ करके जा रहे थे। बार बार सती से कहते कि आप नहीं चल रही, आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। तब उन्होंने भोले बाबा से कहा, तो भोले बाबा ने मना कर दिया कि हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं आया। सती जी ने कहा कि मैं तो जाऊंगी, मेरा बहुत मन है। भोले बाबा ने मना किया कि देवी अब नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसीवाना जाइए, चाहे कंचन बरस में वही। भोले बाबा ने कहा कि आप नहीं, आदर नहीं, वहां कभी भी नहीं जाना चाहिए। चाहे वहां सोने की बारिश होती हो फिर भी नहीं जाना चाहिए। अगर तुम लोग मुझे बुलाएं और तुम्हारा भाव हो तो मेरा भी मन करेगा कि भाई इन भक्तों का भाव है, मैं यहाँ पर आऊं। और मैं तुमसे जबरदस्ती कहूं कि मैं तो तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें, हाँ ठीक है महाराज जी, देख लेंगे, भी बुला लेंगे, फोन कर लेंगे, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि भाई इनका भाव नहीं है। उन्होंने मना किया कि नहीं। तो फिर सती जी ने कहा कि आपने कहते हो कि पिता के यहाँ और गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि या तो पिता किसी कारणवश बुलाना भूल गया हो, और जिन्होंने जान पूछ करके हम नहीं बुलाया तो नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देवी, इस समय हमारी जो समय है, हमारा समय सही नहीं है। कभी कभी जब अपने लोगों का समय सही नहीं होता है तो रिश्तेदार भी काट देना भूल जाते हैं। रिश्तेदार भी नहीं बुलाते हैं कि भाई क्या है उसके पास, क्या नहीं है, वो भी नहीं बुलाते हैं। विवाह शादियों में भूल जाते हैं। अगर बुला भी लेंगे ना तो किसी दूसरे के द्वारा खबर करवाएंगे कि उनसे बोल देना कि हमारे यहाँ विवाह है। ये कब होता है? सच्चाई के इस जंग में, सच्चाई के इस जंग में कभी अपने भी भूल जाते हैं, और समय अपना अच्छा ना हो कभी अपने भी भूल जाते हैं।
जब अपना समय खराब चलता है ना तो अपने भी भूल जाते हैं। खास जो घर संबंधी, प्रेमी, रिश्तेदार, ये सब लोग होते हैं, कभी कभी तो ससुराल वाले भी भूल जाते हैं, वो भी नहीं गिनते हैं। ऐसे भोले बाबा को नहीं गिना भाई। भोले बाबा के पास न मकान था, न गाड़ी, न बंगला, कोठी, कुछ भी नहीं था, उन्होंने नहीं बुलाया। अब तुमने देखा है कि ससुराल में किसी के यहाँ 2 पुत्री हो, 2 उसके दामाद हो, एक दामाद के पास बढ़िया एंडीवर गाड़ी हो, बढ़िया स्कॉर्पियो से जाता हो, और एक बेचारा बाइक से जाए, तो महाराज जी फिर उसको कोई बताता नहीं है कि जी महाराज जीजा जी है। उसको बताएंगे जो स्कॉर्पियो से जाएगा, जी जी बेटे ना, अरे जी बेटे हमारे रिश्तेदार है, अरे जी तुम है, जी तुम्हारे जीजा है, अरे माइक डट भाई यही तो हमारे जीजा है। और कोई आया, भाई जी गाड़ी किसकी है, अरे वो हमारे जीजा जी आए। और एक बेचारा पेट्रोल डाल करके 1-8 किलोमीटर पैदल चल के आता है, पेट्रोल ही खत्म हो गई, घंटों में उसके लिए अलग एक चारपाई डाल देंगे, वो बेचारा बैठा है देख रहा है, उसे कोई नहीं बताएगा कि ये भी मेरे जीजा जी हैं। क्योंकि यहां सिर्फ पैसे की कीमत है, इंसान की कीमत नहीं है। लेकिन मेरा परमात्मा पैसे की कीमत नहीं देखता, वो अंदर जो तुम्हारे अंदर जितना हृदय है, जितना तुम इसको उठाओगे, परमात्मा तुम्हें और ज्यादा उतना ऊंचा उठाएगा। संसार के लोगों की तरफ मन देखो, ये तो तुम्हें और ज्यादा नीचा गिराने की कोशिश करेंगे। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहू नाय सनवारी। जब भोले बाबा से आज्ञा लेकर के सती जी गई पिताजी के यहाँ, तो किसी ने भी पूछा ही नहीं, दक्ष ने तो कुछ पूछा ही नहीं कि मेरी बेटी है, कहां से आई है। केवल कौन मिला था, सादर भला ही मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। केवल कौन मिली थी, माता। और जो बहनें वो कैसे मिली थी, कहाँ है आजकल, कुछ कपड़े वपड़े हैं कि नहीं है, मकान बनवा लिया है कि नहीं है, कि वहाँ पर्वत पर ही रहता है, कुछ है गाड़ी घोड़ा के नहीं है। हंसी मजाक उड़ाते हुए मिली थी सती जी के। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सती बिलो के जरे सब गाता। दक्ष तो सती को देख करके जल गया कि इसको तो मैंने बुलाया नहीं, यहाँ कैसे आ गई। जब सती जी वहां गई जहां यज्ञ हो रहा था, तो वहां पर सब देवताओं के भाग थे, लेकिन एक भोले बाबा का कोई ना नाम, ना कोई फोटो, ना कोई चिन्ह, ना कोई भाव, कुछ भी नहीं था। तब सती जी को बहुत गुस्सा आया। आकर के उन्होंने क्रोध होते हुए अपने शरीर को अग्नि में जलाकर के भस्म कर डाला। अग्नि में जब भस्म किया अपने शरीर को कि मेरे पति का कोई नाम निशान नहीं है, छोटा सा नाम है भोले, कहीं भी लिखवा लेते, आज मेरे पति का अपमान हुआ है तो मैं जीवित नहीं रह सकती। अपने शरीर को उन्होंने अग्नि में जलाकर के भस्म कर दिया। और जब ये सूचना भोले बाबा को जाकर के मिली कि सती जी ने अपने शरीर को त्याग दिया, भोले बाबा ने अपनी जटा में से जोर से एक पृथ्वी पर जरा पटकी, उसमें से एक वीरभद्र प्रकट हुआ। वीरभद्र से जाकर के कहा कि जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ को जाकर के विध्वंस कर डालो। वीरभद्र आया और दक्ष प्रजापति के यज्ञ को जाकर के विध्वंस कर डाला और दक्ष प्रजापति का सिर काट करके अलग कर दिया। सभी देवता मारे मारे भोले बाबा के पास गए कि महाराज यज्ञ को कभी अधूरा नहीं छोड़ते, और मुख्य जो यजमान था यज्ञ का, उसको ही मरवा दिया आपने, उसका सिर काट दिया। तब उनके दक्ष प्रजापति के बकरे का सिर लगाया
तब जाकर के यज्ञ संपूर्ण हुआ। और तब सती जी ने अपने शरीर को अग्नि में जलाया था। पता है क्या मांगा था भगवान से कि सती मरत हरे सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे भगवान, अगली बार भी अगर मुझे जन्म मिले तो फिर से मैं जाकर के भोले बाबा की पत्नी बनूं। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर के पार्वती के शरीर से जन्म लिया और फिर जाकर के शिव जी को अपना पति बनाया।